औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है, क्या हमें रब के इस्लामी किंगडम में मुस्लिम होने के नाते 1400 साल कबल की तारीख़ी शख्सियत मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम को मानना है या कुरान करीम की रोशनी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना है? चूंकि ये कुरान नौ इंसान के लिए आया है, हर एक शख्स के हिदायत के लिए आया है, तो जब मैं इस दौर में कुरान से नसीहत लेना चाहूँगा तो मुझे कुरान के जो रसूल है उसे मानना है। तारीखी शख्सियत के पीछे मुझे नहीं पड़ना। 3 नंबर सूरा आल इमरान की 164 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ताक़ीक़ अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया जब उन्हीं के नफ्सियात से रसूल मुकर्रर किया। वो उन पर अल्लाह की आयत तिलावत करता है और उनको तज़किया करता है और उनको हिकमत का इल्म देता है और अल किताब के इल्म देता है। और इससे पहले वो जरूर वाज़े गुमराही में थे। तो आपको और हमें इस जमाना में जो रसूल ये काम करेगा उसे मान के चलना है। और ये रसूल जो है, रसूल मिन अनफुसिहिम, ये रसूल नफ्सियात से मुकर्रर किया गया है, उन्हीं के नफ्सियात से मुकर्रर किया गया है। तो अभी मुझे तारीखी शख्सियत के पीछे नहीं पड़ना। और ये जो रसूल, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया 21 नंबर सूरा अल अंबिया इसके 7 नंबर आयत पे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुझे नहीं भेजा सिवाय जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो जहानों के लिए रहमत बना के जिस रसूल को अल्लाह ने भेजा उसे मानना है। उनका अखलाक किस तरह के हैं ये हम 68 नंबर सूरा कलम के 4 नंबर आयत पे देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तो अजीम अखलाक पर फाइज है। तो इस किरदार का जो रसूल है उसे आपको और हमें मानना है। और वो कौन है? 3 नंबर सूरा आल इमरान की 144 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और मोहम्मद नहीं है सिवाय एक रसूल के, ताक़ीक़ उससे पहले तमाम रसूल गुजर गए। क्या अगर वो मारा जाए या कत्ल कर दिया जाए तो तुम अपनी एड़ियों के ऊपर पलट जाओगे? और जो कोई अपनी एड़ी के ऊपर पलटेगा पास वो हरगिज अल्लाह को किसी शय का ज़रर नहीं पहुंचा सकता। और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको कुरान करीम हमें बताता है कि वो तमाम नबियों का सील मोहर है। मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और तमाम नबियों का सील मोहर है। 33 नंबर सूरा अल अहज़ाब के 40 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के आबा व अजदाद नहीं है, ना बाबा दादा नाना परनाना है, लेकिन
रसूलुल्लाह है और तमाम नबियों का सील मोहर है। और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। तो उन रसूल को आपको और हमें मानना है जो अल्लाह का रसूल है। तारीखी शख्सियत को आपको और हमें मानने की जरूरत नहीं। 33 नंबर सूरा अल अहज़ाब इसके 21 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, उसके लिए जो अल्लाह में और यौम आखिरत में उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। तो इस रसूल जो है, इसके अंदर आपके और हमारे लिए क्या है? उस्वा हसना है। तो वो रसूल जिस कौल को दिया है उस कौल को पकड़ के रखना है। 69 नंबर सूरा अल हक़्क़ा इसकी आयत अगर 38 से लेकर हम आखिर तक देखेंगे, 38 से लेकर अगर हम 45 तक देखेंगे, यहां अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, बस मैं तक़सीम नहीं करता उसके साथ जो तुम बसारत रखते हो। वमा ला तुबसिरून, और जो तुम बसारत नहीं रखते। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बिलाशुबा ये कुरान जरूर रसूल करीम का कहा हुआ है। वमा हुआ बिक़ौल शायर, ये शायर के कौल के साथ नहीं है। ये कोई शायर का जो कहावत है, जो कहावत करने वाले उनके साथ नहीं है ये कुरान। क़लीलन मा तुमिनून, थोड़ा ही है तुम ईमान लाते हो। वला बिक़ौल काहिन, और जो कहानी सुनाने वाले हैं उनके कहावत के साथ नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, थोड़ा ही है जो तुम याद करते हो। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। वलौ तक़व्वल अलैना बअद अल अक़ावील, और अगर वो हमारे ऊपर बाज़ कहावतें कहता, बाज़ अक़वाल, ला ख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम जरूर उसको दाहिने हाथ पकड़ लेते। थुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, फिर हम जरूर उसके शायरा काट देते। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो कौल रसूल है। और तारीख में अगर हम देखेंगे, जो रिवायतों की किताबें हैं उसमें बाज़ अक़ाविल तो है, लेकिन रसूल करीम का कहा हुआ उनमें नहीं है। 3 नंबर सूरा आल इमरान इसके 132 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, व अतीउर रसूल व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह की और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और 80 नंबर आयत 4 नंबर सूरा अन-निसा, इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, और जो कि रसूल की इताअत करता है बस ताक़ीक उसने अल्लाह की इताअत की। तो रसूल की इताअत जो है वो अल्लाह की इताअत है, और जो कोई लौटेगा बस हमने तुझे उन पर मुहाफिज बनाकर नहीं भेजा। तो कौल रसूल इस कुरान में है, इस कौल रसूल को मानना है। ये कौल रसूल जब आप इसको लेके तदब्बुर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके रसूल कहाँ है। 23 नंबर सूरा मोमिनून के 68 और 69 इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, अफलम यद्दब्बरुल कौल, बस क्या वो ये जो कौल है इस पर तदब्बुर नहीं करेंगे। अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुम अव्वलीन, या उनके पास आया है जो उनसे पहले आबा व अजदाद के पास नहीं आया। तो ये कौल रसूल इसमें है, इसमें अक़वाल है, उस पर तदब्बुर करना है। हम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या वो अपने रसूल को नहीं पहचानते, पास उसके लिए बहरूपे बने हुए हैं।
تو اگر آپ کو رسول کو مان کے چلنا ہے تو آپ کو گواہی دینا پڑے گا 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 136 اور 137 میں آئیے اللہ نے کیا کہا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبیلوں کی طرف نازل ہوا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کر سکتے اور ہم ان کے لیے مسلمون ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ یہ طریقہ ہے رسولوں کو ماننے کا۔ تو 137 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اگر وہ اس کے مثل کے ساتھ ایمان لائے جو تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو، پس تحقیق و ہدایت پر آ جائے گا، اور اگر وہ روگردانی کرے پس بے شک وہ نا اتفاقی میں ہے، وہ شقاق میں ہے، وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، پس ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو آپ کو اس طرح کی ایمان لا کے رسولوں کے پیروی کرنا ہے، ورنہ تاریخ کے پیچھے اگر آپ جائیں گے اور اگر آپ حدیثوں کے پیچھے جائیں گے، روایتوں کے پیچھے جائیں گے، لوگوں کی جو کہاوتیں ہیں اس کے پیچھے جائیں گے، تو اس قرآن کریم کے 25 نمبر سورہ الفرقان اس کے 30 نمبر آیت پہ رسول نے کیا کہا، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کیا کہا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے یہ قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اس قرآن کو جو پکڑنا ہے اس پکڑنے کو بھی چھوڑ رکھا ہے، اور گیا کس کی طرف، حدیث اور روایتوں کی طرف۔ تو آپ کو تاریخی شخصیت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ مسلم ہونے کے ناطے رب کے اسلامی کنگڈم میں بسنا چاہتے ہیں تو اللہ ہم سب کو رسول کریم جو قرآن کریم میں موجود ہے، جس کے قول رسول یہ قرآن کریم ہے، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔